जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? आपने इससे पहले एक पार्ट 1 देखा है एक्सपो जो जापान के अंदर है, ओसाका के अंदर। और अब ये उसका पार्ट 2 है, दूसरी वीडियो है। ये बिल्कुल सेपरेट वीडियो है। और ये बेसिकली मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एक वुडन रिंग बनाया उन्होंने, और ये लकड़ी का है। और अगर आप नीचे खड़े होकर देखें तो ऊपर आपको नज़र आता है, ये बिल्कुल जैसे रोम के क्लोयम्स हैं पुराने, उस स्टाइल का ये बनाया गया है। और ये 2 किलोमीटर का रेडियस है। ये पूरी एक्सपो को कवर करता है और उसके ऊपर 2 टेरेसेस थे। एक टेरेस के अंदर आप वॉक करते हैं तो सिर्फ आपको एक्सपो नज़र आती है, और जो दूसरा टेरेस, जो ऊपर वाला टेरेस है, अगर आप उसके ऊपर वॉक करते हैं तो आपको 2 व्यू नज़र आते हैं। एक व्यू जो है वो समंदर की तरफ है, यानी दूसरी साइड जो है, या फिर ओसाका, और उस साइड पे दूसरी साइड पे कोबे, इनका बहुत बड़ा शहर है, वो आपको नज़र आता है। और जब आप राइट साइड पे देखते हैं या लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो आपको इमीडिएटली एक्सपो नज़र आती है। तो इसके ऊपर मैं ज़ाहिर है मुझे वॉक करने का इत्तेफाक हुआ, और साथ-साथ मैं मुख्तलिफ पैविलियन देखता गया, जहाँ पे इंडियन पैविलियन भी है। वहाँ पे सन्नाटा था। अभी आगे चल के आपको पता चलेगा कि क्यों सन्नाटा था वहाँ पे। इसके अलावा बाकी बहुत सारे मुल्क हैं, उनके बड़े-बड़े खूबसूरत पैविलियन हैं। कुछ वहाँ पे कमेंट्री भी की हुई है साथ, आप वो भी मुलाज़ा करें। वहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई थी, बारिश के अंदर भी लोग वहाँ पे घूम फिर रहे थे। आपको कुछ बारिश का मंज़र भी वहाँ पे नज़र आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये जो ओसाका एक्सपो है उसके मुख्तलिफ पोर्शंस हैं। इसके अंदर ना 3 किस्म के पैविलियंस हैं। इसको ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है और सी कैटेगरी है। पाकिस्तानी पैविलियन बदकिस्मती से सी कैटेगरी में है, वो छोटा है। और बी कैटेगरी जो है उसमें 300 प्लस मीटर्स जो होते हैं वो होता है। और ये बांग्लादेश है, ये बी कैटेगरी में है। और जो ए है वो ज़रा बड़ा होता है, वो 900 मीटर से ज़्यादा होता है अबव। तो ये मुख्तलिफ पोर्शंस हैं, उन मुख्तलिफ पोर्शंस में आपको हर वक्त यहाँ पे लोग नज़र आते हैं। रोज़ाना 2.5 लाख लोग इसको विज़िट करते हैं ये। और 13 अक्टूबर तक ये है। 13 अप्रैल को स्टार्ट हुई और 13 अक्टूबर तक ये चलेगा। ये चिली का है, ट्यूनीसिया का है, सामने आपको नज़र आ रहा है। और इसके अलावा ये देखिए ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये रिंग है, इसका वुडन रिंग है जो इन्होंने बनाया है। और इसके ऊपर हर वक्त लोग चलते रहते हैं। ये बड़ा मज़े का ऊपर है, और ये वुडन रिंग है सारा। लोग इस तरह बैठते हैं। इतना ज़्यादा रश होने के बावजूद आपने देखा होगा कि शोर शराबा नहीं है, क्योंकि जापानीज़ का ये कमाल है कि शोर नहीं मचाते। ये बड़ा स्मूथली, आराम से, मज़े से चलते हैं। मैं आपको और भी दिखाऊंगा इसके मुख्तलिफ पोर्शंस। एक अजीब मंजर दिखाते हैं यहाँ पे। ओसाका जो पैविलियन है, ओसाका जो एक्सपो है, उसके अंदर ये इंडियन पैविलियन है। और ये वाहिद पैविलियन है जिसके अंदर कोई सामने आपको रश नज़र नहीं आता। लोग इंजॉय नहीं करते इसको। ये देखें, लोग आसानी से साइडों से गुजर रहे हैं चुप करके। और कोई यहाँ पे कोई बड़ी लाइनें जो होती हैं ना, एक लगी होती हैं लाइनें के, जी वो देखें जी, इंडिया जो है इस पैविलियन के अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ पे कोई लाइन लून नहीं होती। ये यहाँ पे इंडोनेशिया का पवेलियन है, और ये बड़ा ही मज़ेदार है। ये यहाँ पे बता रही हैं, और ये इन्होंने फॉरेस्ट बनाया है, इंडोर फॉरेस्ट। ये बड़ा मज़े का है जी, बड़ा डिफरेंट है और खूबसूरत है और कैची है बहुत ज़्यादा। Is our immersive area. If you have any motion sickness or photosensitivity, you might actually skip this area. This is our immersive area. Beneath the calm of the sea, beauty thrives.
corals rise. Flowing to the coast, islands rise like jewels of eternity woven by the sands and ivory. Between the waves and the land, mangroves guarding the earth from the endless tide. ये बेसिकली 4D है और इन्होंने बड़ा मज़े का 4D बनाया है कॉम्बिनेशन एक For the next area is our cultural area. The first one is the Faces of Nusantara by the Bilinga. This one is we're trying to showcase Indonesia's diversity. This one Indonesia has a lot of cultures, including the had pieces and also religions. And at the end of the day, even though we are like different, we are one. And this is why we have this area. ये ऊपर से आगे देखें, ये ऊपर से भी नज़र आता है। ये इन्होंने एक रैंप बनाया, रैंप से ऊपर जाते हैं। साइडों पे ये इन्होंने मुख्तलिफ अपने रखे हुए तलवारें रखी हुई हैं और मुख्तलिफ इन्होंने अपने सेवेनियर्स और इस टाइप की चीज़ें क्रिएट की हैं। और ऊपर से ये बालकनी और इस बालकनी से भी आपको ये नज़र आता है। For this one is our martial arts. Same like Taekwondo, Indonesia also has their own martial arts based on their region. यहाँ पे सऊदी अरब का जो पेविलियन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ये सारी लाइन जो है सऊदी अरब की लगी हुई है, ये सारी लाइन। और उसके बाद हम ये इस तरफ आ गए और ये हमें वेलकम करने के लिए आए। ये सऊदी सफ़ीर थे और ये देखें लाइन लगी हुई है सारी यहाँ पे सऊदी अरब के लिए। नहीं माशाल्लाह, हाँ हाँ आर्किटेक्चर्स वगैरह इन्होंने बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया हुआ सारा। ह्यूज कॉम्प्लेक्स है और बहुत बड़ी जगह इन्होंने ली है। और Enjoy, thank you for coming. थैंक Enjoy यू the movie. थैंक यू थैंक यू। सऊदी ने बहुत खूबसूरत बनाया है माशाल्लाह इसका। हाँ इसमें टेम्परेचर कंट्रोल का कंसेप्ट दिया और ये स्टेज है बेसिकली परफॉर्मर्स के लिए। नीचे परफॉर्मेंस इनकी पीरियडिकल चलती है। सऊदी अरब का पेविलियन है, बड़ा खूबसूरत है बहुत। Shapes the language of color. We're perfecting the language of words and communicating through it. But the language of shapes and numbers, we still also learning so much. Each culture, ancient civilization have celebrated that and lived with it. Since they're windows, the windows to the culture and to all cultures. So I'm finding a way that they express their
Would you stand there? Right side? Hi, dozo. I can sit Which there, city is dozo. that? Other side. वो कौन सा खान है, नोम सिटी वगैरह जो इस टाइप का। Dozo. Hi, dozo. Hi, dozo. お入りください。 ये ना 3D प्रिंटिंग से कोरल रीफ्स बना रहे हैं। अच्छा। मरीन लाइन वो सेट पे लगाए हैं ना। ये दिन में एक बनता है और ये इसका 3D प्रिंटर है। देयर आर जस्ट 2 3D प्रिंटर्स इन द वर्ल्ड। एक यहाँ पड़ा हुआ और एक सऊदी अरब। Our coral restoration initiative ये is रोज से एक बनाते हैं। एट द एंड ऑफ द एक्सपो द सऊदी गवर्नमेंट विल गिव प्लीज टू जापानीज गवर्नमेंट। कोरल्स, A major breakthrough कोरल्स का प्रिंटर है 3D प्रिंटिंग। और ये 3D प्रिंटिंग से कोरल्स बना रहे हैं और ये दिन में एक कोरल बनता है ये कहते हैं और ये सारा उससे बना है। कोरल्स हैं, कोरल्स मैं आपको बताता हूँ। on the seabed, allowing regeneration at the scale needed to 3D offset प्रिंटिंग से the कोरल्स बना रहे हैं। आए मैं आपको बताता हूँ। ये जो ओसाका की एक्सपो है उसके अंदर इन्होंने जो जापानीज़ कंपनी है उन्होंने अपने जो पेविलियंस हैं वो एक्सपो से बाहर रखे हुए हैं और ये फ्यूचर से रिलेटेड है। ये फ्यूचर दिखा रहे हैं कि 2030 के बाद दुनिया कैसी होगी। तो आपको सामने वो हेलीकॉप्टर टाइप नज़र आ रही है। हेलीकॉप्टर नहीं है, ये कार है, ये फ्लाइंग कार है। तो इनका क्लेम ये है कि 2030 के बाद ये फ्लाइंग कार्स जो होंगी ये इस्तेमाल होंगी हर जगह पे। तो यहाँ पे उसका एक डेमो भी करते होते हैं। ये सारा इन्होंने एक बनाया हुआ है दायरा सा, दायरे के अंदर से ये उड़ते जाती है। तो ये फ्यूचर कार है। जो सोसाइटी है, सोसाइटी 1 कहते हैं। ऐसे जब ह्यूमैनिटी ने जन्म लिया था, ये देखें बड़े बड़े जानवर होते थे और उसके बाद हंटिंग एज स्टार्ट हुई। ये हंटिंग एज है, इसको सोसाइटी 1 कहते हैं। और उसके बाद एग्रीकल्चर दौर शुरू हुआ जिसको सोसाइटी 2 कहते हैं। ये है सोसाइटी 2 जिसके अंदर इंसान ने एग्रीकल्चर क्रिएट करना शुरू किया और जानवर पालने शुरू किए। और ये है सोसाइटी 2। ये देखें इसमें, ये सोसाइटी 2 है। इसमें एग्रीकल्चर और दूसरा जानवर पालना शुरू हुआ। और ये सोसाइटी 3 है जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन है। हर चीज़ को इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया। जब मशीन बनी, मशीन जो मैकेनिकल सोसाइटी है उसको सोसाइटी 3 कहते हैं, तीसरी सोसाइटी। और ये सामने 4th है जिसके अंदर हम इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंफॉर्मेशन कल्चर एंड So the issue और is ये सोसाइटी we are 5th। enjoying this kind of life in the society 4.0 with the current situation, Oh, okay. but we have many issues. And that's the society 5th. Yeah. This is the 50. So you see, it's this rain on the red side.
believe to be happy. So somehow, so you already like to see. Now this is the end of the hall A. ये सोसाइटी फिफ्थ यानी फिफ्थ सोसाइटी में, और ये शुरू होगी 2030 में, यानी 5 साल बाद एग्जैक्टली इस सोसाइटी में हम जाएंगे. And next, we're gonna show you the 4 examples of the people who live in society 5.0. We are all same in a daily life, and transportation, and healthcare, and education. This is all same. फैमिली. ये फिफ्थ. 愛ちゃんありがとう。これで栄養バランスもバッチリ。 ये होम दिखाया गया छोटा, お待たせ。 के अंदर किचन. パーティータイムだよ。お誕生日おめでとう。おじいちゃん。 ये स्टोरी सुनाई जा रही है और ये सारे さあみんなで。 करैक्टर सामने आ जाते हैं. 2025年の皆さんもね。 जब आप सोसाइटी में मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, वालिद कहीं पे है, माँ कहीं पे, बेटा कहीं पे है, तो बर्थडे आप इस तरह मना सकते हैं एक दूसरे के साथ. होलोग्राम टेक्नोलॉजी है, होलोग्राम, इसमें सारे आ सकते हैं. होलोग्राम ट्रांसपोर्टेशन. ये ट्रांसपोर्ट इस टाइप की होगी उस ज़माने में. लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन. वेलबींग, हेल्थ से रिलेटेड बेडरूम्स इस टाइप के बनाए हुए जिसमें हेल्दी रह सकते हैं. सामने एजुकेशन सिस्टम है सारा, कि एजुकेशन इस टाइप. ये हेल्थ है. お休みのところすいません。体調の異変を検知しましたが、どうかされまし ये た。 आपको एक्सरसाइज करने का तरीका बता रहा है 確かになんだか寝苦しい कि な किस と तरह 思って आपने ました वर्चुअल डॉक्टर 悪い病気の वर्चुअल डॉक्टर और 検査をします。少々お待ち हेल्थ केयर वर्कर्स वर्चुअली आपके पास आ जाएंगे और あら स्कैन भी कर लेंगे. स्कैन भी हो रहा है, いらっしゃったんですね。パジャマ姿で स्कैन हो रहा है और उसकी रिपोर्ट साथ साथ तैयार हो रही है. 今やこんな感じで体調に異変があると病院に行かなくてもお医者さんの方から来てくれるようになったんですよ。それで先生、悪いところはありましたか？ पूरी दुनिया का डाटा अचानक उसके साथ सिंक कर रहा है और ब्रेन को मैपिंग करके बता रहा しては胃の消化活動。 है. ये एजुकेशन है. 今日の食事で心当たりなどありますか。そういえば夕食に揚げ物を डायग्नोसिस आ रहे हैं उसके साथ 今日の血糖値を見てみると、確かに और ब्लड शुगर लेवल भी दिखा रहा 飲ん है. でいますね。ここ最近節制が続いているようですが、成人病予防のためにも食品には気をつけて डॉक्टर एडवाइस भी कर रहा है साथ はい、 साथ. わかりました。今回は胃腸薬を処方しますので、これを飲んでゆっくりお休みください。何か質問などはありますか。いいえ、大丈夫です。 ये एजुकेशन सिस्टम है, お医者さんの सब कुछ सामने होता हुआ नजर आएगा. 常に共有しているんですよ。安心です。では、おやすみ ये なさい。 पूरा टीच करना किसी को भी, एंटरटेनमेंट एंड इमेजिनेशन. ये हिटाची कंपनी जो है उसका स्टॉल है. ये फ्यूचर में ये कहाँ तक लेके जाएंगे, किस तरह होगा, हिटाची क्या सोच रही है. सामने स्क्रीन लगी हुई है और ये सामने लोग बैठ के सीख रहे हैं उसको.
ये लर्निंग है सारी। ये बच्चों के लिए एजुकेशन का सारा सिस्टम। ये प्ले भी कर रहे हैं और साथ साथ लर्निंग भी है। सी पार्ट में जो है वो इन्वेंशंस हैं, फ्यूचर में एनर्जी कैसे होगी, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, उसका प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन। ये फ्यूचर में कैसे है ये सारी मशीनरी और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उसके बारे में। ये देखें, ये छोटा सा सिनेमा बना हुआ है। ये टेक्नोलॉजी आपको नज़र आ रही है सारी एनर्जी के लिए। ये मज़ेदार एल्यूजन्स क्रिएट किए हुए इन्होंने। फूड एंड एग्रीकल्चर का गोल कितनी ज़बरदस्त स्क्रीन बनाई है इन्होंने। फ्यूचर कावासाकी वालों ने ये बनाया है। कावासाकी वालों का ये देखें, ये रोबोट है जो इंसान को पहाड़ पे लेके जा सकेगा। ये देखें ऊपर टायर का बन गया हुआ है कि पहाड़ों पे जाना हो तो ये ऐसा मोटर बाइक है कि जो आपको पहाड़ों पे चढ़ा लेगा। Brother, it's a wonderful machine. Yeah, that's a wonderful. Yeah. Order to move. Okay. So let me see where that. So in a moment, she's on the station now. They're gonna a little bit walking. Wow. Okay. So this is almost seems like a train, but yes, we have some two kind of transportation system. This is for your personal one, right? Okay. This is public, Public. and also it's most like a kind of train.
But it is, so you see, in the cabin, almost going to the inside. So it means that the cabin itself does not just only for the train. The cabin going to the sea ship, the cabin for sea ship, and going to the plane, cabin for plane. And also they carry on by car. So it almost looks like a car or some bus. So once you ride on this cabin in front of your house, you doesn't need to change of transportation way at the final destination. This is the idea. वाह वंडरफुल। फ्यूचर में इस टाइप की ट्रांसपोर्टेशन होगी कि कैबन है वो आपने ख़रीदना है और अपने घर पे आपने रख लेना है और आपने इसके अंदर बैठ जाना है और यही सड़क के ऊपर चलता रहेगा। ये किसी जगह बस पे जाना हुआ तो ये बस पे शिफ्ट हो जाएगा और अगर शिप आ गया तो शिप के अंदर चला जाएगा और अगर जहाज़ में आपने फ़्लाइट लेनी है तो ये फ़्लाइट पे चला जाएगा। तो ये इस तरह यानी आप अपने घर से लेके पूरी दुनिया का सफ़र कर सकेंगे इसी कैबन के अंदर। आपको कैबन बदलना नहीं पड़ेगा, उठना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। ये एनर्जी है फ्यूचर की कि हाइड्रोजन, और ये उसने हवा के अंदर से हाइड्रोजन लेनी है, उसको सिलेंडर में भरना है और आपको दे देना है। तो आपको मज़ीद किसी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप हवा से हाइड्रोजन जो है खींचते जाएं और उसी को बर्न करते जाएं। ये हवा से निकालेगा सब कुछ। ये वॉकवे बनाए हुए हैं दो इन्होंने एक्सपो में, एक नीचे और एक ऊपर है। ऊपर वाला वॉकवे जो है ना वो दोनों साइडें नज़र आती हैं, अंदर नमाइश नज़र आती है एक्सपो और दूसरी साइड पर समंदर और ओसाका सिटी नज़र आता है। तो ये सामने नीदरलैंड का है पेविलियन, इसी तरह मुख्तलिफ पेविलियंस हैं ये देखें और दूर दूर तक आपको ये नज़र आता है। अब इसके ऊपर वॉक करेंगे और वॉक करके आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसा लगता है। ये दोनों बड़ा मज़ेदार सा है और नीचे इन्होंने एक वाइट सा एक इम्प्रेशन क्रिएट किया हुआ है। ये सारी रिक्लेम्ड है और ये ऊपर इन्होंने घास लगाई बड़ी जल्दी जल्दी। तो एक्सपो के अंदर आप अगर देखें ना जी, तो ये 2 किलोमीटर का रेडियस है। इस 2 किलोमीटर के रेडियस में ये पूरी एक्सपो नज़र आ जाती है। या नीचे पानी का भी इन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ पे रात के वक्त फायर वर्क होता है, बल्कि यहाँ पे एक पानी में उड़ने वाली कश्ती भी है। फायर वर्क्स है, यहाँ पे फाउंटेन्स लगाए हुए हैं इन्होंने, रात के वक्त लाइट्स लगा के फाउंटेन में बड़ा खूबसूरत हो जाता है ये। और ये जो सारी लकड़ी है, ये जो सुनामी में लकड़ी इकट्ठी हुई थी उसका बनाया है इन्होंने। ये फूड कोर्ट है, साथ छोटा सा रेस्टोरेंट्स एरियाज है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे परमानेंट बनाया है, लेकिन सब आर्जी है। 13 तारीख के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, 13 अक्टूबर को। ये है वो सामने रोमानिया का है, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये देखिएगा रोमानिया, इसके बाद ये दूसरे मुख्तलिफ मुल्कों के बड़े खूबसूरत से यूनिक से बनाए हुए इन्होंने। और इसके ऊपर देखें वॉक ही कर रहे हैं लोग, हज़ारों की तादाद में लोग होंगे। बारिश शुरू हो गई है तो मैं अब छतरियाँ खुलेंगी और छतरी के साथ आपको दिखाऊंगा सब।
ये जो इन्होंने पिलर्स बनाए हुए हैं इसके अंदर से बारिश होती है और उसके ऊपर बिल्कुल कर्टन सा बनता है बारिश का और उसके ऊपर फिर लेज़र शो होता है। तो ऊपर से पानी नीचे गिरता है, सारा लेज़र शो होता है, बड़ा खूबसूरत होता है। और सामने भी अगर आपको एक नज़र आ रहा होगा तो ये अंगोला है उसका है सामने। जापानीज़ का एक और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कमाल है, ये वेल प्रिपेयर्ड होते हैं हर किस्म के। मसलन इनके पास जैसे कि छोटे छोटे बैग्स अपने उठाए हुए हैं, उसके अंदर जैकेट भी होगी, उसके अंदर एक्स्ट्रा जुराबें भी होंगी, साथ छतरी होगी, साथ को पानी की बॉटल होगी, खाने पीने की कोई ना कोई चीज़ होगी। वेल प्रिपेयर्ड, हर वक्त तैयार रहते हैं ये। तो अभी बारिश हुई है, सब ने छतरियाँ निकालनी, कोई बंदा आपको बगैर छतरी के नज़र नहीं आएगा। तो ये उनका कमाल है। और जो ही बारिश ख़त्म होगी छतरियाँ लपेटेंगे, अपने बैग में रख लेंगे। ऊपर वाले जो लोग हैं ना, इनको दोनों साइडें नज़र आती हैं, ये वाली भी और शहर वाली भी। तो 2 रिंग्स हैं, नीचे वाला रिंग है और ऊपर वाला रिंग है। ऊपर इसलिए ज़्यादा रश है कि दोनों साइडें आपको क्लियर नज़र आती हैं। ये नॉर्डिक सर्कल जो है ये बड़ा मज़े का है। आर्टिक सर्कल होता है, आर्किटिक सर्कल और नॉर्डिक सर्कल, जिसके अंदर ये फिनलैंड और ये सारे जो हैं मुल्क हैं। नॉर्वे है, नॉर्थ पोल की तरफ जो है वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। नीचे आपको छतरियाँ नज़र आ रही होंगी। जो ही ये बारिश ख़त्म होगी ना, छतरियाँ गायब हो जाएंगी, फिर सारी सर नज़र आएंगे आपको। ख़ास जापानीज़ कल्चर है कि वेल प्रिपेयर्ड रहे। वो माल्टा का भी है और वो बड़ा खूबसूरत उन्होंने पूरी स्क्रीन टाइप बनाया हुआ है, उसके ऊपर शेप्स चेंज होती रहती हैं। अभी देखिए ये ओल्ड पत्थरों की बिल्डिंग होगी है और उसके बाद थोड़ी देर बाद ये उसको चेंज कर रहे हैं। तुर्कमानिस्तान का सामने नज़र आ रहा है, अगर आपको ऊपर गौर करेंगे ना तुर्कमानिस्तान नज़र आएगा आपको। हर एक मुल्क ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसको बनाया। इस साइड से अगर आप देखेंगे तो सामने फेस्टिवल स्टेशन है, रेल स्टेशन है, यहाँ पे रेल्स आके रुकती हैं। और उसके बाद ये सामने फ्रांस है, ये जो आपको ऊंची बिल्डिंग नज़र आ रही है, उसके साथ साथ ये अमेरिका है और आगे ये वुडन जो फिलिपीन है ये वाला। आयरलैंड भी है और मलेशिया, ये सारा वो मलेशिया सामने आपको नज़र आ रहा है उसका। और ये बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, एक डोम सा बनाया है उल्टा इन्होंने, उसके नीचे फेस्टिवल वो एक कंसर्ट हॉल टाइप बनाया हुआ है ओपन। और ये देखें आपको हर तरफ यही नज़र आ रही हैं छतरियाँ। और ये सब विजिटर हैं, लाइन में लगे हुए हैं। तकरीबन 2.5 लाख बंदा रोज़ आता है यहाँ पे इसको देखने के लिए। और ये उसके ऊपर हम खड़े हैं, ये जो लकड़ी का इन्होंने प्लेटफार्म बनाया है, डबल प्लेटफार्म्स हैं, एक ऊपर भी है एक नीचे भी है। और मुख्तलिफ़ जगहों से ये देखें जिस तरह एक्सीलेटर्स हैं, यहाँ से ऊपर आते हैं और फिर नीचे जाने वाला भी पोर्शन है। मज़े का कॉन्सेप्ट है। और ये ऊपर जो वॉकवे बनाया है ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है और इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि जो 2 किलोमीटर का रिंग वुडन सारा के सारा लकड़ी है। वो सामने कोरिया भी है और ये नीचे नेपाल है, ये देखिएगा ये नेपाल का जी। और ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है मज़े का। ये प्रॉपर इन्होंने पूरी स्ट्रीट बनाई हुई है, पैलेस टाइप बनाया हुआ है और ऊपर कोरिया है
ये बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है। ऊपर देखिए इन्होंने गोल्फ कोर्स छोटा सा बनाया हुआ है, मिनी गोल्फ कोर्स, और लकड़ी के रिंग बना के कोरिया ने को बहुत बड़ी एक स्क्रीन लगाई है जो दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन है, कोरिया का है। और उसके बाद ये सबसे बड़ी स्क्रीन दुनिया में इन्होंने लगाई है और ये सैमसंग की है ये। और इतनी बड़ी स्क्रीन आपने दुनिया में किसी जगह पे नहीं देखी होगी जो उन्होंने यहाँ पे सैमसंग ने लगाई है। और ये कोरिया है और इसके साथ ये जर्मनी का और जर्मनों ने जो दोबारा रीयूजेबल मटेरियल जो है उससे इन्होंने ये सारा बनाया है। जो बोर्ड्स हैं वो सारे लकड़ी है। फिर ये ऊपर इन्होंने गार्डन्स बनाए हुए, ये देखें बड़ा मज़े के गार्डन बनाए। रूफ गार्डन्स ये थाईलैंड का है जी। ये देखिएगा ये पूरा पेविलियन है इनका, बड़ा मज़ेदार। ये ओपन है और उसके बाद ये रूफ है और अंदर पूरा हॉल है। वो आगे स्पेन का है, वो इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हैं स्पेन ने, वो भी बड़े मज़े की हैं। और आगे ऑस्ट्रेलिया, वो ये मैं आपको सीढ़ियाँ दिखाता हूँ, करीब से देखें ज़रा। और ये सऊदी अरेबिया, कल मैंने आपको दिखाया था, ये बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने बनाया, ह्यूज, ये बड़ा अच्छा बनाया। देखिए स्पेन ने भी डिफरेंट है, बहुत ही मुख्तलिफ है स्पेन का। ये सऊदी अरेबिया, एक्सपो में ये सऊदी अरेबिया का पेविलियन है और ये आर्किटेक्चरली बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें ये है और इसके बाद ये लाइन लगी हुई है और यहाँ से अंदर बहुत स्ट्रीट्स हैं और ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं बिल्डिंग्स के, और इसको इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत बनाया है। और साथ साथ इन्होंने टेरेसेस बनाए हुए हैं, वो सामने एक रेस्टोरेंट बनाया है और ये ऊपर सीढ़ियाँ हैं। अंदर से भी ये बड़ा खूबसूरत है। ये बेल्जियम का पेविलियन है और ये भी बड़ा मज़े का है। ये प्रॉपर मॉडर्न बिल्डिंग बनाई है इन्होंने, ऊपर छतें और बड़ी स्क्रीन्स, नीचे पानी का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है जो बेल्जियम के अंदर बहुत है। लैप पूल और उसके बाद ये रश इधर भी बहुत है। बांग्लादेश है, कल हम बांग्लादेश गए थे। मेन स्ट्रीट है ये, यहाँ पे भी बड़ा रश है। रूफ गार्डन्स बनाए ना बड़े मज़ेदार, ये देख। बहुत ही मज़ेदार रूफ गार्डन बनाया जी आदत साहब इन्होंने। ये कौन सा मुल्क है? इटली। हाँ, इटालियन गार्डन्स हैं। ये इटली का है जी, बिल्कुल वो लिखा हुआ इटली, इटालिया। और ये नीचे मॉडर्न इन्होंने बनाया हुआ सारे, और उसके बाद ये इटालियन गार्डन्स ऊपर। वो एक पोलैंड का भी बड़ा खूबसूरत सा वुडन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है।
ये सिंगापुरियन ये दो पोर्शंस में है। एक इन्होंने रेड सूरज बनाया हुआ है और उसके साथ इन्होंने पीछे बिल्डिंग बनाई हुई है एक। ये बहुत ही खूबसूरत है। वाह। और नीचे दाखिले का रास्ता भी बड़ा मज़े का है। लाइन लगी हुई है सब और बट डिसिप्लिन के साथ लोग अंदर जा रहे हैं। और अंदर ये प्लेटोरियम टाइप बनाया होगा इन्होंने, डेफिनेटली इसके ऊपर फिल्म चलती होगी ऊपर की साइड पे। और कमाल खूबसूरत है ये। ये प्लेटोरियम होगा तो सब इसके अंदर फिल्म चलती होगी ऊपर, है ना? फिल्म चलती है। और वो पेलगेरिया जो है ना, वो भी देखिएगा, वो भी अच्छा है वैसे, डिफरेंस है। लेकिन मुझे लगता है कि बोर हो गया, लोग उसके अंदर नज़र नहीं आ रहे पेलगेरिया के अंदर। ये रोमानिया से हमने स्टार्ट किया था जी, हम वापस वहीं पे आ गए जहाँ से हम ऊपर चढ़े। मैं जी पूरा एक सर्कल कर दिया हमने 2 किलोमीटर का आपका। और इस 2 किलोमीटर के सर्कल के अंदर आपने डेफिनेटली एंजॉय किया होगा इसको। और अब हम आपको अंदर की तरफ लेके जाएंगे जहां आपको पाकिस्तान का और बाकी सब जो हैं वो आपको दिखाएंगे। ओसाका एक्सपो 2025 13 अक्टूबर को ये ख़त्म हो जाएगी। 13 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी, 13 सितंबर तक। और बड़ा मज़ेदार और बड़ी खूबसूरत है। और क्या इन्होंने बनाया, ये आइलैंड इन्होंने पूरा एक क्रिएट किया रिक्लेम करके ज़मीन को, उसके अंदर ये सारी एक्सपो लगाई इन्होंने। और अब ये एक्सपो जो है खात्मे की तरफ चल रही है। आपने ये एक्सपो का ये वाला मुज़ाहरा भी देखा, आपको अच्छा लगा होगा यकीनन। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और इसके बाद इस टाइप की जो वीडियो है वो ज़ाहिर है हमारी रूटीन तो नहीं है, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि जिनको मैं समझता हूँ कि आपसे मुतारफ़ होना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप उसको देखते हैं तो आप की लर्निंग में इजाफ़ा होता है। तो मुझे इजाज़त दें, अगर दोबारा इस टाइप की किसी एक्सपो में गया तो वो भी आपको डेफ़िनेटली दिखाऊँगा।